कुछ अरसा इस सुलह पर कायम रहने के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी बदशाहत का ऐलान कर दिया और सुल्तानुल आदिल का लक़ब इख्तियार किया। अब मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 1540 ईस्वी में दोबारा शेरशाह सूरी पर हमला किया और एक बड़ी शिकस्त से दोचार हुआ। इस शिकस्त के बाद सारा शुमाली हिंद का इलाका शेरशाह सूरी के ज़ेर तसल्लुत आ गया और बादशाह हुमायूं ने अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हुआ। शेरशाह सूरी को हुकूमत करने के लिए बहुत ही कम वक़्त नसीब हुआ और उस दौरान भी वो मुख्तलिफ जंगी मुहिमों और बगावतें कुचलने में मसरूफ़ रहा। इन तमाम तर बातों के बावजूद शेरशाह सूरी के फलाही कारनामे हिंदुस्तान के किसी भी फरमंदरवा से कहीं ज़्यादा है, जिनमें सबसे बड़ा कारनामा शाहराह आज़म जरनैली सड़क, जिसे मौजूदा दौर में ग्राउंड ट्रंक रोड कहा जाता है, की तामीर है। ये जो आज इंडिया और पाकिस्तान में रुपया नामी करेंसी का चलन आम है, इससे मुतारफ़ करवाने वाले भी शेरशाह सूरी ही थे। इसके अलावा सल्तनत में अमन व अमान कायम करना, तिजारत को फ़रोग़ देना, किसानों को सहूलतें फराहम करना, डाक के निज़ाम की इस्लाह करने के साथ साथ शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा कारनामा तमाम रियासत में अदल व इंसाफ पर मबनी माशरा कायम करना था। शेरशाह सूरी का अहदनामा नामी किताब में उनकी मुसन्नफ मिजाजी का एक ऐसा किस्सा दर्ज है जिसे सुनकर पूरी सुल्तनत कंब उठी थी, जबकि ये वाक़या एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ अल्फिंस्टन ने भी अपनी किताब में दर्ज किया है। वाक़या कुछ यूँ है, एक बार सुल्तान शेरशाह सूरी का बेटा मोहम्मद शाह आदिल हाथी पर बेटा आगरा की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक हसीन व जमील दोशीज़ा अपने गौसलखाने में नहा रही है। शहजादा उस मंजर में ऐसा महव हुआ कि हाथी वहीं रुक कर खड़ा हो गया और एक ओबाश की तरह अफान का बेड़ा उठाकर उसके जिस्म पर मारा। वो मुहाजिन की बीवी और एक हयादार खातून थी। जब उसने ये तमाम मंजर देखा तो वह खुदकुशी की जानिब राग़िब हुई, लेकिन उसके शौहर ने उससे रोक लिया कि वह शिकायत लेकर बादशाह शेरशाह सूरी की अदालत में जाएगा। दरबार लगा हुआ था। मुहाजिन ने बड़े दरबार में जाकर दहाई दी और शहजादे की बेबाकी का ये तमाम वाक़या कह सुनाया। ये सुनते ही शेरशाह सूरी सख्त गज़बनाक हुए और हुक्म जारी किया कि ये मुहाजिन हाथी पर बैठ मोहम्मद शाह आदिल के घर जाए और उसकी बीवी यानी खुद शेरशाह सूरी की बहू की बरहना करके उसके सामने लाया जाए और ये मुहाजिन भी इसकी तरफ पान का बेड़ा फेंके। ये हुक्म सुनकर पूरा दरबार कंब उठा और उमरा और अरकान ने शहजादे की नामूस की खातिर सिफारिशें की, लेकिन शेरशाह सूरी का हुक्म अटल था। मुजरिमों पर भी बिल्कुल नरमी करने का रवादार न था। जब मुहाजिन ने अदल व इंसाफ पर मबनी ये फैसला सुना तो वो शेरशाह सूरी के कदमों में गिर पड़ा और दरख्वास्त की कि मैं अपने दावे से दस्तबरदार होता हूँ। इस वाक़े के बाद तमाम मुल्क में किसी ज़ोरावर की हिम्मत ना होती कि वो किसी कमज़ोर पर जुल्म सितम ढाए। 1545 ईस्वी एक जंगी मुहिम के दौरान बारूद खाने में आग लगने के बाद सुल्तान शेरशाह सूरी ने वफात पाई। अफसोस कि सूरी खानदान को आपके बाद कोई लायक जाननशीन नसीब ना हो सका।